हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्वामित्व स्कीम एंड ई ग्राम स्वराज पोर्टल, जिसके लिए हमने महीपाल जो पंचायती संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हैं उनके लेख को कवर किया है इस वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो रिसेंटली जो है 24 अप्रैल को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 योजनाओं को जो है लागू किया है। एक तो फर्स्ट है आपका जो है स्वामित्व योजना और सेकंड है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, तो ये 2 योजनाएं महत्वपूर्ण एक कदम है रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के हिसाब से। तो आइए देखते हैं ये अपने लेख में क्या कहते हैं आगे। तो यह है कोविड-19 के कारण सरकार द्वारा चलाई गई बहुत सी योजनाएं जो है बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, बहुत सी फाइलों में अटक गई है। लेकिन ये जो योजना है स्वामित्व योजना, तो इसका जो है योजनाएं ज़मीन पर आ रही हैं, जिसमें मेनली है कि पहला इसका मुख्य उद्देश्य स्वामित्व योजना का उन लोगों को संपत्ति का अधिकार दिलाना जिनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी ज़मीनें दबंगों द्वारा कब्जा की गई हैं। एंड सेकंड, ग्रामीणों को संपत्ति को जो है सार्वजनिक विवरण देना, ताकि हर कोई व्यक्ति उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। एंड थर्ड इज़ ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों की विकास योजना तैयार करना और उनकी पंचायतों को जो है राजस्व प्राप्त करने में मदद प्राप्त करना। चूँकि जब किसान के ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का रजिस्टर्ड एक पेपर होगा, तो जब वे अपनी प्रॉपर्टी का, अपने खेत का, अपने घर का जो सेलिंग करेंगे, तो उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी होता है वो उससे राजस्व जो है पंचायतों को और जहाँ भी स्टाम्प उनको फ़ायदा होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इनसे राजस्व पंचायतों को भी प्राप्त होगा और जहाँ इससे संबंधित विभाग है उनको भी राजस्व प्राप्त होगा। और फोर्थ इज संपत्ति विवाद से निजात पाना। तो इसमें मेनली यही रहा है कि जब आपके पास अपने खेतों के, अपने घरों के, अपने ज़मीनों के कागजात होंगी, तो बेसिकली आपसे कोई जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है और आप नियमतः कानून से लड़ाई लड़ सकते हैं कि आप जो है मेरा यहाँ पर मालिकाना हक है, आप यहाँ पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली एक बिग स्टेप है रूरल एरियाज़ में, जो बहुत ही अभी भी चल रहा है और चला आ रहा है कि दबंगों द्वारा फला व्यक्ति का ज़मीन कब्जा कर लिया गया या जोत लिया गया। तो इस तरह की बातें आती हैं। तो इन सबसे निजात पाने के लिए, संपत्ति विवाद से बचने के लिए ये एक बिग स्टेप है। एंड 5 लास्ट, गाँवों में ड्रोन सर्वे से आवास ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण कर एकीकृत परियोजना के नाम मान्यता के आधार पर समाधान करा। मतलब ये कि ड्रोन सर्वेक्षण करके उसकी पूरी रकबा कितना है, एरिया कितना है, उसका पूरा एक प्रोटोटाइप तैयार करना पेपर पर, जिससे एक इजीली हर एक व्यक्ति को उस पोर्टल पर आसानी से समझ में आ जाए कि तालाब का रकबा कितना है, कहाँ चारागाह का कितना है, कब्रिस्तान का, मंदिर का कहाँ क्या, मतलब हर एक चीज़ का जो है ब्यौरा आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो ये रही मुख्य उद्देश्य इस स्वामित्व योजना के। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये योजनाएं जो है मेनली अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लागू की गई हैं। इसमें से मेन है हरियाणा, ये 4 हरियाणा, एंड सेकेंड इज़ कर्नाटका एंड नेक्स्ट मध्य प्रदेश, MP, एंड नेक्स्ट यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड नेक्स्ट UK, उत्तराखंड। तो इन सभी राज्यों के लगभग 1 लाख गाँवों में योजनाएं लागू की जा रही हैं। और चूँकि ये बहुत ही एक बिग स्टेप है सरकार द्वारा, तो इसमें कुछ जानकार जो हैं इसके महीपाल पंचायत समिति विषय के, तो ये अपना कुछ तथ्य रखते हैं कि इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो इन्होंने आगे यहाँ पर लेख में लिखा है कि IIT रुड़की के मानकीय विभाग द्वारा अध्ययन बताता है कि 90% जो किसान हैं
उनसे लिया गया कर्ज जो है केसीसी द्वारा जो कर्ज प्राप्त करते हैं तो वे अपने अनप्रोडक्टिव वर्क में उसको कर्ज को लगा देते हैं। तो ये अनप्रोडक्टिव वर्क में लगा देते हैं तो और बीमारी में भी खर्च करते हैं। मतलब ये कि आप डेवलपमेंट वर्क में अपने ऋण को जो है नहीं लगा पाते हैं, वो अन्यत्र खर्च में जो उनका ऋण चला जाता है। तो इस तरह से उन किसानों को स्वामित्व मिल जाने के बाद वे क्या करेंगे, उनको और ऋण की आवश्यकता होगी तो अपने उस प्रॉपर्टी के जो उनको मिला गया है प्रॉपर्टी पेपर, उसको सिक्योरिटी देकर बैंक से और ऋण प्राप्त कर लेंगे और जो है और फिर कर्जदार हो जाएंगे और परेशानी और बढ़ जाएगी। तो इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो है ये योजना स्वागत योग्य है सरकार द्वारा। और देखते हैं, ये तो अभी बहरहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रही है, आगे कुछ सालों के बाद इसका फीडबैक मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए आपको आगे लिए चलते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक की पॉइंट बनाया है हमने। तो इसमें है, आप देख सकते हैं फर्स्ट है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर स्वामित्व पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। कब की? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर स्वामित्व नामक पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। एंड सेकेंड, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, जो कि 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने पर जो ये संभव हुआ। और इसका जो है लागू 2010 से किया गया और उसी वर्ष से इसको राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाने की परंपरा को शुरू किया गया। तो ये 2 पॉइंट हो चुके और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है इसके मुख्य उद्देश्य जो हमने आपको अभी बताया है, इसके यही हैं मुख्य उद्देश्य। उन लोगों को संपत्ति का अधिकार या स्वामित्व प्रदान करना जिनके पास जो उनके प्रॉपर्टी राइट पेपर नहीं थे, ग्रामीणों की संपत्ति के सार्वजनिक विवरण सार्वजनिक करना, ग्रामीण विकास के लिए एक प्रोटोटाइप तैयार करना और जो है राजस्व प्राप्त करने में मदद करना, संपत्ति विवाद से निजात पाने के लिए। एंड नेक्स्ट, गांव में ड्रोन सर्वे से आवास और ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण करने के एकीकृत मान्यता पर समाधान करना। तो ये रहे और आगे है ये पायलट प्रोजेक्ट योजना हरियाणा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की 1 लाख गाँवों में लागू की जा रही है। और ये जो है 24 अप्रैल 1993 को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। इसका जो है 1993 को जो है ये संशोधन 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का यह प्रतीक है। तो ये बात है। और एक जो है अमेलियप का ई ग्राम स्वराज पोर्टल, तो 24 अप्रैल को ही जो है 2020 को सेम डे पर प्रधानमंत्री ने 2 योजनाओं को लागू किया। एक फर्स्ट था जैसे हमने पहले बताया ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड स्वामित्व योजना स्कीम। तो इसके ये कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट हो चुके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और अगर कोई सजेशन हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।